तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए है जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब और हमारे रिस्पेक्टेड MS कासमी साहब और रिस्पेक्टेड डियर ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग हियर टुडे। आज के इस डिबेट में चूंकि डज गॉड एग्जिस्ट पर बहस होने जा रही है, इसका मतलब यह है कि क्या वाकई खुदा मौजूद है या फिर ये इंसानों के ख्यालात का तस्वुर है। आप सब में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये शक होगी कि क्या वाकई खुदा मौजूद है। अगर खुदा मौजूद है तो दुनिया में इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, इतनी सारी बदफैली हो रही है, तो अगर वाकई खुदा मौजूद है तो खुदा इस जुल्म को क्यों नहीं रोक रहा है। नाज़रीन किराम, मैं अपनी बात को एक सादा मगर बुनियादी हकीकत से शुरू करता हूं। कायनात मौजूद है, ये एक फैक्ट है, कोई मफरूजा नहीं। अब सवाल यह है कि क्या ये कायनात खुद वजूद में आ सकती थी। अगर कोई कहे कि ये सब इत्तिफाक है तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, प्रोबेबिलिटी इज नॉट प्रूफ, महज इम्कान दलील नहीं होता। अगर जावेद अख्तर साहब कहें कि हो सकता है कि ये कायनात खुद बन गई हो, तो जावेद अख्तर साहब का कहना हो सकता है, ये हो सकता है कहना, ये किसी हकीकत को साबित नहीं करता। साइंस हमें ये बता सकती है कि चीजें कैसे हुई, लेकिन ये नहीं बता सकती कि क्यों। ये सवाल अक्ल से मुताल्लिक है और अक्ल कहती है बगैर सबब के कोई असर मुमकिन नहीं। साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने मौक़िफ़ पेश करें। जावेद अख्तर साहब, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है। मुफ्ती साहब, मैं यहाँ फलसफे की नहीं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस के मुताबिक कायनात बिग बैंग से शुरू हुई। हमें किसी गैर मरी खुदा को दरमियान में लाने की जरूरत नहीं। आप खुदा को मानने के लिए कोई तजुर्बा, कोई लिबार्टी सबूत नहीं दिखा सकते। जो चीज नजर न आए, जिसे नापा ना जा सके, उसे मान लेना खुद एक अंधा यकीन है। माशाअल्लाह, हमारा पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अब आइए दूसरे मरहले के लिए मैं फिर से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को मदऊ करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी राय रखें। रिस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब, आपने कहा कि मैं यहाँ फलसफे की नहीं साइंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एक बुनियादी नुक्ता समझ लीजिए। कायनात की हर चीज कॉन्टिंजेंट है, यानी वो अपने वजूद में खुद कफिल नहीं। यही चीज कॉन्टिंजेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पर इंसान ऑक्सीजन का मोहताज है, सूरज कवानीन फितरत का मोहताज है, एटम तवानाई का मोहताज है। जब हर चीज मोहताज है तो पूरी कायनात भी मोहताज है। और उसूल बिल्कुल वाज़ेह है, एवरी कॉन्टिंजेंट बीइंग नीड्स अ नेसेसरी बीइंग, यानी हर मोहताज चीज के पीछे एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो खुद मोहताज ना हो। इसी हस्ती को हम खुदा कहते हैं। जज़ाकल्लाह। दूसरे मरहले के लिए ही मैं जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और जवाब पेश करें। देखिए मुफ्ती साहब, मैं ईमानदारी से अर्ज कर दूं कि कॉन्टिंजेंसी क्या है, मुझे तो ये लफ्ज ही समझ में नहीं आया। आप अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करके बात को पेचीदा बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई सादा दलील है तो उर्दू में बताइए। और वैसे भी ये सब फलसफाना बातें हैं, साइंस इनको तस्लीम नहीं करती।